दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब सी पो के इशारों पर नाच रही होती है क्योंकि उसके पास उसकी टेप रिकॉर्डिंग वाली एमएमएस होती है। अब यहाँ पर ये दोनों के लिए ये अच्छी बात होती है कि जितनी ही पेनिन की कंपनी की बेइज्जती होगी उतने ही उसके शेयर्स की कीमत डाउन होती चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में पेनिन को दिखाया जाता है। पेनिन पीट को ब्लड दे रहा होता है, लेकिन उसके मन में पीट को लेकर काफ़ी सवाल चलते हैं और वो पिनियो की मौत का दिन याद करता है जब वो पेनिन को कुछ बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसकी मौत हो जाती है। और आज उसे यही समझ में आता है कि कहीं पिनियो उस दिन मुझे यही तो नहीं बताना चाहता था कि पीट मेरा बेबी है, उसका नहीं। अब इतने में ही आईसीयू के बाहर से एरसा अपने बेटे को देख रही होती है। इतने में डैड आ जाते हैं और उसे आईसीयू से बाहर से घसीट के बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं, जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो ना, हमारी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। पहले तुमने पिनियो को फंसाया और अब मेरे बड़े बेटे के पीछे पड़ी हुई। तुम यहाँ से चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि दोबारा मत आना। अब एरसा को भी डैड की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं वो कमज़ोर एरसा नहीं हूँ 7 साल पहले वाली, जब आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया था। अब मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। अब मैं 7 साल पहले वाली गलती नहीं करूंगी कि अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। इनफैक्ट कोर्ट से लड़कर मैं अपने बच्चे की कस्टडी खुद ले लूँगी। अब इतना सुनते ही डैड को गुस्सा आ जाता है और वो एरसा का गला ही दबाने लगते हैं और इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि पेनिन को वहाँ पर आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए। अब पेनिन फाइनली आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करता है और उसके बाद डैड को लेकर वहाँ से एक अकेले रूम में लेकर जाता है और कहता है, डैड मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ अभी पीठ की कंडीशन बहुत ख़राब है। कम से कम आपको ये तो समझना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। इस वक्त आप हॉस्पिटल में हो, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए, फिर जो जी आए वो करिए। वहीं दूसरी तरफ पीठ का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और हार्ट सर्जरी उसकी इस बार फिर से सक्सेसफुल हो जाती है। अब जैसे ही एरसा को दिखाया जाता है तो वो सर्जरी को लेकर काफ़ी पैनिक होती है। तो पेनिन उसके पास आता है और वो उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ बात करते हुए और कैसे पेनिन एरसा को तसल्ली दिलाता है। ये दूर से नॉन सब कुछ सुन लेता है और देख भी लेता है और उसे यह एहसास होता है कि वो शायद इन दोनों के बीच में हड्डी बन रहा है, इसलिए अब वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वहीं डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर पेनिन और एरसा को ये बताते हैं कि पेट की सर्जरी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे काफ़ी केयरिंग की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है कि उसकी मदर उसके साथ हो। अब जब ये बात डॉक्टर पेनिन को बताता है तो पेनिन अपने डैड के पास आता है और एरसा को घर पर रखने के लिए उनसे ज़िद करने लगता है। पहले तो डैड नहीं मानते, बट पेट की कंडीशन ख़राब होने की वजह से डैड पेनिन को ये परमिशन दे देते हैं कि वो एरसा को कुछ दिनों पर घर पर रख सकता है। अब पेनिन जैसे ही डैड को समझाकर कमरे से बाहर निकलता है तो नॉन पेनिन को रोक लेता है और उसके बाद कहता है, मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता पेनिन, तुम आखिर चाहते क्या हो? पूरी दुनिया के सामने तुम ये अनाउंसमेंट करते हो कि तुम सीरी से शादी करोगे और उसके बाद तुम्हें एरसा से भी प्यार है। ये सब चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एरसा को मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो? अब मिस्ट्रेस जैसे वर्ड सुनकर पेनिन को गुस्सा आ जाता है और वो नॉन को तमाचा ही मार देता है जोर का और उसके बाद कहता है, ये तुम्हारी जैसी दुनिया में होता होगा क्योंकि मैं एरसा से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं सीरी से शादी नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं शादी करूँगा तो सिर्फ एरसा से करूँगा। अब यहाँ पर नॉन को पेनिन की बातें सुनकर काफ़ी रिलैक्स फील होता है क्योंकि वो पेनिन के मुँह से यही सुनना चाहता था कि वो एरसा का ख्याल लाइफ में रखेगा, जो उसने सुन लिया था। अब वो जाते हुए उसे कहता है कि अपने प्रॉमिस को याद रखना कि तुम एरसा का ख्याल रखोगे। पेनिन कहता है, इसे क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो वहीं पीछे खड़ी एरसा भी पेनिन और नून की सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब पेनिन उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि पीट का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव कैसे हो सकता है और मेरा भी बी पॉजिटिव है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फादर मैं हूँ, क्योंकि पिनियो का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था बट पीट का नहीं है। तो मुझे सच सच बताओ, पीट मेरा ही बच्चा है ना? अब एरसा जो है वो उसे इग्नोर करती है। तो पेनिन एरसा से कहता है, आज मैं तुम्हारी इग्नोरेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ एरसा, मुझे सच बताओ। अब एरसा भी बहुत पैनिक हो जाती है, इसलिए वो बोल देती है कि हाँ, पेट तुम्हारा ही बेटा है। अब पेनिन उससे कहता है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया एरसा? तो एरसा उसे कहती है, मैं तुम्हें क्या बताती कि वो तुम्हारी रिवेंज की निशानी है, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। अब यहाँ पर पेनिन को अपनी गलती का रियलाइजेशन तो पहले से ही था, लेकिन आज वो फाइनली एरसा से माफ़ी मांग लेता है और साथ ही वो एरसा को ये भी बोलता है कि वो चाह कर भी उससे कभी नफरत नहीं कर पाया है, वो उससे बहुत प्यार करता है और आगे लाइफ उसी के साथ एक्सपेक्ट करता है। अब वो दोनों पीट के पास जाते हैं और उसके बाद वो पीट को आज पहली बार अपने बेटे के नज़रिए से देखता है कि पीट उसका बेटा है और वो उसका फादर। अब इसी के साथ वो एरसा से प्रॉमिस भी करता है कि वो अब अपनी एक फैमिली बनाएगा और कभी भी वो उसे परेशान किसी को करने नहीं देगा और आगे से वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। अब सीरी को दिखाया जाता है जो पेनिन के घर पहुंचती है तो पो की मॉम सीरी से पूछती है, क्या तुम पो के बारे में कुछ भी जानती हो कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुका है।
अब यहाँ पर पेनिन जो है वो ऊपर खड़ा होता है और वो पो की मॉम और सीरी की सारी बातें सुन लेता है और सीधा वो आंटी के पास जाता है और कहता है, आप पो के बारे में सीरी से क्यों पूछ रही थी? सीरी को पो के बारे में कैसे पता हो सकता है? तो वो उसे इग्नोर कर देती हैं और बातों को घुमा कर वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ पर पो की मॉम सीरी से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, तो ज़रूर सीरी को पता होगा कि पो कहाँ है। अब सीरी पेनिन से कहती है कि वो डैड को ज़रा आवाज़ दे दें, वो उससे मिलना चाहती है। अब पेनिन जैसे ही डैड के पास जाते हैं तो डैड को दिखाया जाता है कि उनके पास कोर्ट का नोटिस आ चुका है। अब यहाँ पर ये नोटिस भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एरसा ही थी। अब डैड कहते हैं कि पेनिन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो भी कहता है, डैड मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है और वो भी एरसा को लेकर। अब डैड कहते हैं, एरसा को लेकर तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो अपने और पीट के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कह देता है कि पीट पिनियू का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अब डैड जैसे ही सुनते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुम क्या कह रहे हो? सीरी भी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। पेनिन अपने डैड से कहता है कि डैड मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ एरसा से, ना कि सीरी से। डैड कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ सीरी से होगी। वो कहता है, डैड मैं एरसा से प्यार करता हूँ इसलिए शादी मैं सिर्फ एरसा से ही करूँगा। अब जब ये बात सीरी सुनती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीधा कमरे में घुस कर आकर कहती है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे बल्कि उस 2 कौड़ी की एरसा से शादी करोगे? डैड भी कहते हैं, ये देखो, ये कोर्ट का नोटिस भी उसी ने भेजा है और तुम उससे शादी करना चाहते हो? वो तुम्हारे बच्चे की कस्टडी को लेना चाहती है और तुम दोनों भाइयों का दिमाग उसके पीछे इतना ख़राब क्यों हो चुका है? और अचानक वो नीचे गिर जाते हैं, उन्हें अटैक आ जाता है। अब पेनिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है डैड को लेकर। उसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एरसा परेशान हो जाती है कि पेनिन अब तक आया क्यों नहीं। तो फिर लिन उसके पास आती है और वो आज उसके मज़े ले रही होती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हो। एरसा उसे कहती है, मैं पेनिन का वेट तो कर रही हूँ बट अभी तक वो आया नहीं। पहले तो वो कभी लेट नहीं होता था, टाइम से आता था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं पेनिन किसी मुसीबत में तो नहीं है। एरिसा लिन से पेनिन के घर पर कॉल लगवाती है तो पता चलता है कि मेड बताती है कि डैड को अटैक आया है इसलिए पेनिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। अब एरिसा ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और वो सीधा कहती है कि उसे पेनिन के पास जाना है। अब वो जब पेनिन के पास पहुंचती है तो पेनिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है अपने डैड को लेकर, क्योंकि पहले पीट और उसके बाद डैड। अब एरिसा पेनिन का हाथ पकड़ती है और उसे तसल्ली दिलाती है कि तुम टेंशन मत लो, डैड को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। एरिसा कहती है, वैसे हुआ क्या था? तो पेनिन कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तो एरिसा से कहती है, तुम मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो। इतने में डॉक्टर आ जाती है और वो बताती है कि अब आपके डैड खतरे से बाहर है, नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर। उसके बाद अब डैड के तबीयत ख़राब होने की खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है। अब जब पो इस न्यूज़ को पढ़ता है तो वो तो काफ़ी खुश होता है कि उसके दुश्मनों की अब 7:30 लग गई है। तो वहीं पेनिन अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाता है तो कोई भी शेयर होल्डर्स उसकी कदर नहीं करते। इनफैक्ट उसे ये कहते हैं कि मिस्टर पेनिन, आपने शायद न्यूज़पेपर नहीं देखा जब आप पूरे शहर की हेडलाइन बने हुए थे कि आपका अपने भाई की बीवी से चक्कर चल रहा है और आप अब इस सीईओ के पद पर बैठने लायक नहीं है, तो हम आपको एज अ कंपनी हेड नहीं मानते, इसलिए अब किसी और को आना होगा। इतने में ही सीरी और पो की एंट्री होती है। सीरी और पो को पेनिन ने एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ देर के लिए पैनिक शॉक तो होता है, लेकिन उसके बाद ही सीरी उसके सामने से आती है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अब पो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं और अब मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। अब जब पेनिन ये सब कुछ सुनता है तो वो भी शौक में चला जाता है कि ये दोनों आपस में आखिर कब से मिले हुए हैं। अब जब बाहर मीटिंग से पो आता है तो वो सीरी से कहता है कि उसने उसे पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनाया, वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत जल्द वाइस प्रेसिडेंट बनाए वरना वो उसके एमएमएस को पूरे शहर में रिलीज़ कर देगा। अब यहाँ पर अचानक सीरी वॉशरूम में जाती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग होने लगती है और फिर वो डरने लगती है कि उसे आखिर वॉमिट क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। और वो डर जाती है और सोचती है कि ऐसा ना हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट रिपोर्ट देखती है तो पता चलता है कि नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट और उसके बाद वो रिपोर्ट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीरी जैसे ही हॉस्पिटल से निकलकर जा रही होती है कि वहीं पर नॉन भी होता है जो सीरी को हॉस्पिटल से निकलता हुआ देख लेता है। अब यहाँ पर पेनिन पो के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, वो भी सीरी के साथ मिलकर। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। और उसे कॉलर पकड़कर कहने लगता है कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत पीटूं। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स पीट लो ना, तुम भी मुझे पंच कर लो, मुझे तो इस चीज़ की आदत है क्योंकि जब से मैं बड़ा हुआ तब से डैड ने मुझे बहुत पीटा है, तुम भी पीट कर अपने अभिमान को पूरा कर लो। पेनिन उसे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ दो क्योंकि ये सब कुछ गलत है। अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो कैसे संभालेंगी खुद को। तुम ये सब कुछ छोड़कर वापस से एक अच्छा इंसान बन जाओ।
पर वो उसे कहता है कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और मैं जो चालें चल सकता हूँ उसके बारे में पेनिन तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अभी देखो मैं आगे क्या क्या करता हूँ। अब सीरी को दिखाया जाता है जिसकी प्रेगनेंसी की बात उसके डैड को पता चल जाता है और वो इस चीज़ को कवर अप करना चाहते थे, लेकिन वो कैसे करें। तो उन्हें पेनिन का आइडिया आता है और वो कहते हैं कि पेनिन से तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारी प्रेगनेंसी कवर हो जाए और हमारी बदनामी भी ना होए। सीरी कहती है कि वो इस बेबी को नहीं रखना चाहती है, वो इसे अबॉर्ट कर देगी। बट डैड कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन सीरी जो है वो अपने बात से पीछे नहीं हटती है। अब डैड को दिखाया जाता है जो पेनिन के डैड के पास उसका हालचाल लेने के बहाने पहुंचते हैं, क्योंकि वो सीरी की प्रेगनेंसी को अब कवर अप करना चाहते थे पेनिन से शादी करवा के। सीरी के डैड पेनिन से कहते हैं कि वो उससे इंपॉर्टेंट बातें करना चाहते हैं, लेकिन अकेले में। अब जब पेनिन उनके साथ एक कमरे में जाता है तो डैड कहते हैं कि अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो और अपने डैड की तबीयत को ठीक करना चाहते हो तो तुम मेरी बेटी सीरी से शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने सीरी से शादी कर लिया तो तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी और सीरी से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो डैड भी तुम्हारे खुश हो जाएंगे और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अब ये सारी बातें जब पेनिन सुनता है तो वो शौक में होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जब वो घर पहुंचता है तो रात भर वो सो नहीं पाता और यही सोचता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ तो उसने एरेसा से अपनी फैमिली बनाने का वादा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसे डैड की भी फिक्र थी जो कंपनी को लॉस से बचाना चाहते थे। तो उसे सीरी के डैड की बातें याद आती है कि वो आखिर सीरी से शादी करके कंपनी को बचाकर अपने डैड की जान बचाए या एरेसा के साथ मिलकर अपनी आगे की लाइफ को संवारे। अब ये सारा कुछ सोचकर पेनिन बहुत ही कंफ्यूज होता है कि वो एरेसा से शादी करे या सीरी के डैड की बात मानकर कंपनी और अपने डैड को बचाए। तो आखिर पेनिन आगे क्या करेगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।